बाबा साहब का सिद्धांत बदलने का अधिकार नहीं है। भाई जब सिस्टम सही चल रहा तो जरूरी है किसानों को ये इस तरीके से परेशान करना। जब किसान नहीं चाह रहे तो अपना वापस ले लो, कौन सी तो ही नहीं होगी। अब ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से हमने वो दिल्ली में कौन सा वाला मामला था, कहाँ वो, अरे जामिया कॉलेज में जो चला था धरना, क्या जगह थी वो, शाहीन बाग को जैसे कोरोना में लपेट कर चुप करा दिया, इन किसानों को भी कोरोना में लपेट कर चुप करा देंगे, तो ये तो नहीं होने वाले। तो लोग अपनी बात है। अब हमारा ये कहना है आपसे कल्ला साहब कि हम ये चाहते हैं कि जो सरकार की नीति, एक तरफ ये सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास है, इस सबके साथ सबके विकास में अगर तिवारी हत्याकांड लखनऊ में होता उसके परिवार को तत्काल प्रभाव से 50 लाख की आर्थिक मदद होती है। वो भी गोली से मारा था, बदमाशों ने मारा था। 50 लाख की मदद होती है, एक सरकारी नौकरी मिलती है, एक सरकारी आवास मिलता है। दूसरे जनपद हापुड़ के थाना क्षेत्र पलखुआ में एक ठाकुर की हत्या होती है उससे 3 महीने पहले, उसके परिवार को 25 लाख रुपए की तत्काल मदद मिलती है और रहने के लिए आवास दिया जाता है। अभी हाल में बिटिया के साथ हाथरस वाली घटना में उसके साथ घटना हुई, उसकी भी हत्या हुई, मृत्यु हुई है, उसके परिवार को भी 25 से 30 लाख रुपए की मदद सरकारी आवास शहर में मकान मिल जाता है। तो इन्हें सब तर्कों को देते हुए मेरा आपसे जानना है और मेरा आपसे कहना है कि मेरी इस जाति के जो लोग, कश्यप समाज के जो लोग, इनके लिए ऐसा प्रावधान क्यों अलग है? जो सबका साथ सबका विकास था, उस सबके साथ सबके विकास में मेरी जाति के लोग अलग क्यों हैं? भाई हमें 30,000 रुपये की आर्थिक मिलने का प्रावधान है। जिला स्तरीय अधिकारियों की अपने खुद उनके कलम में दम है कि वे तत्काल प्रभाव से सहमति जताएं और 30,000 रुपये की आर्थिक मदद, 30 से समथिंग 75 है, 30 है अभी, 30,000 रुपये की आर्थिक मदद तत्काल दी जाती है, वो भी नहीं है। आज 1 सप्ताह हो गया। नहीं सुनो, आपका परिचय कानून साहब, 1 सप्ताह हो गया। अगर ये लोग रोड पे बैठ जाते तो आप उसी 30,000 से अपनी जान बचाने के लिए, धरना उठाने के लिए वो 30,000 रुपये 30 मिनट में मंगाते। कायदे की बात करना, मैं आपसे वो बात नहीं करूंगा। 2 बार का मंत्री हूँ और अनुभवी व्यक्ति हूँ, स्टार प्रचारक और प्रभारी रहता हूँ चुनाव। हवाई बात नहीं करूँगा। हाँ नहीं, हवाई बात बिल्कुल नहीं करूँगा, कायदे और कानून की बात करूँगा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे 30,000 रुपये कितने मिनट में मेरे परिवार को दिलवाओ, कितने मिनट में? अगर कहीं वादा है तुम्हारे उसमें दिलवाने वाले में, कहीं वादा है, समाज कल्याण कुछ कहता है तो प्रमुख सचिव मनोज कुमार से लेके और प्रमुख सचिव अवनीश कुमार अवस्थी तक मैं अभी के अभी नापूंगा, देर नहीं लगाऊंगा। आप एक बार पूछो समाज कल्याण से। कौन सा योजना है? पारिवारिक लाभ योजना सर, पारिवारिक लाभ योजना में 30,000 मिलता है। उसके लिए सर कुछ कागज चाहिए, जैसे सर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वो हम कल ही सर ठीक करवा दिए हैं। आज शाम में पूरी संभावना है सर बन जाएगा। ठीक है। तो और उसके अलावा सर वो मृतक प्रमाण पत्र जो है वो सिग्नेटरी बनाते हैं। हाँ, वो भी उन्होंने सिग्नेटरी को बोल दिया, वो भी सर कल तक बन जाएगा। सर्टिकल इन्होंने मना कर दिया था, केवल 30,000 की हाँ भरी थी बस। अरे यार रुक जाओ पहले। पारिवारिक लाभ जैसे कल सर, कल इनका योजना का ऑनलाइन भरा जाना चाहिए। आप तुरंत जो है अपने पटवारी से क्लियर करिए, फोन करिए उनको, कर लो फोन। देखो व्यक्तिगत है, दोनों जो है जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र दोनों कब तक बनेगा? ठीक है, अब कल ही इनका ऑनलाइन निकाल लो, नहीं निकालना तुम्हारा मोल फंसा। ठीक होगी बात। दूसरी बात ये आती है नायब साहब कि साथ साथ वो है कहाँ तुम्हारा लेखा? प्रोटोकॉल के हिसाब से भी नहीं आता तुम दोनों के पीछे। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से उसे तुम दोनों के पीछे आना चाहिए। जैसा आप बैठे हो राइट पीछे, ऐसे उसको पीछे। दूसरा मेरा कहना है, इनके पास रहने के लिए आवासीय भूमि नहीं है। जो प्रार्थियां इस समय रह रही है, मृतक की पत्नी जो रह रही है,
वो इस समय अपने मतलब देवर जेठ के मकान में रहे, वो छतवीन मकान है उसका ये, ठीक। उसके पास में कोई जमीन नहीं। तो यहाँ आस पास में जो कृषि योग्य भूमि, कंफर्म करना है, आवास नहीं है कि जमीन नहीं? आवास भी नहीं है और जमीन भी नहीं है, आवास भी नहीं है और ज्योति के लिए कृषि की योग्य भूमि भी नहीं है, कोई पट्टा भी नहीं है, जबकि पिछड़ी जाति का होने के नाते प्रावधान है पट्टा दिए जाते। तो आप दिखाओ कहाँ है नक्शा नजरी में, कहाँ है आलमसी की? हाँ वैसी तख्ती बस्ता ठाला है। अरे कानून साहब हल्का सा धीमर मत समझना, बहुत गंभीर हो। इस राजस्व विभाग में जब तुम्हारे बाल काले थे, जब आप आए होगे, उस समय बोर्ड रेवेन्यू चेयरमैन आदित्य कुमार रस्तोगी था, याद है तुम्हें? सब कानून थे, पटवारी थे, अमीन थे ना। रेवेन्यू बोर्ड का किस सन की बात कर रहा हूँ? आदित्य कुमार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के चेयरमैन और एएस रिजवी सचिव। तब से इस राजस्व विभाग की एक एक जड़ जानता हूँ मैं। और फापा मोहम्मद ट्रेनिंग मैंने तुम्हारे सेंटर में उनकी कराई, जो रामवीर उपाध्याय के भैया से आगे है। जब आउट ऑफ टर्न प्रमोशन रामवीर उपाध्याय ने अपने भाई का करा दिया था, तो तुम जैसे लेखपाल धक्के खाते फिर रहे। तब उस समय डीएस बग्गा चीफ सेक्रेटरी लखनऊ के धोरे बैठ के उनके आदेश कराए थे और उनको फापा मोह सेंटर जो है तुम्हारा वहाँ ट्रेनिंग कराई थी। आप समझ गए? तो इस राजस्व विभाग से इतना परिचित हूँ। ठीक बता दी? कितने दिन से हूँ? कितने दिन हो गए? लगभग 25 साल 20 साल तो हो गए चेयरमैन को, तो इतने दिन से परिचित। सर जब मैं इन दोनों, अब आ जाओ मुद्दे पर। तो मैं जानना चाहता हूँ, जो तुम्हारे राजस्व अभिलेख में राजस्व भूमि गांव में है, और निश्चित होगी, जब वैसे भी मेरा हक है पट्टे पर, पट्टे का हकदार तो हूँ मैं तालाब का। पब्लिक को देख कर हामी मत बनना। मेरी बात गलत हो तो मुझे बताना, हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ। नो तल्ला साहब, मैं गलत हूँ, मेरा अनुभव कहीं चूक गया हो तो मैं उसमें शुद्धिकरण कर लूँगा अनुभव में। अगर कहीं कोई बात हो तो मुझे बता देना कि कृषि योग्य पट्टा दिए जाने में आपसे कोई बाधा तो नहीं है। मकान आप नहीं बना सकते, यहाँ अलाउड नहीं है, ये भी मैं आप तो हाँ भर रहे थे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस परिक्षेत्र में, खेकड़ा परिक्षेत्र में अभी आवासीय योजना देहात में नहीं आई। शहरी क्षेत्र में है ना, यहाँ तो नहीं है, नहीं आई। तो मैंने बता दिया आपको, आपने नहीं बताया, इसलिए जानकारी रखता हूँ। आए दिन इन्हीं कामों में हूँ विपक्ष में। सर कल ही हम लोगों से बात हुई थी, तो ये बात हम लोगों ने बताया था कि शहरी क्षेत्र के लिए कुछ चल रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नहीं, अभी नहीं है, हो जाएगा वैसे। सर ये मैसेज हम लोगों ने जो है